दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्री मस्ती और मैं लेकर के आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर वालों का ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स का पेपर सॉल्यूशन है आंसर की लेकर के। और मेरे पास सीरीज ए का प्रश्न पत्र है। तो चलिए प्रश्नों का मिलान जो है शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मैं प्रश्नों को बारी बारी से मिलवाता हूँ। देखिए पहला प्रश्न है आपका, विजन शब्द का प्रयोग लैटिन भाषा किस शब्द से हुआ है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए यानी विजनरी होगा। ठीक है, और चलिए दूसरा प्रश्न पे चलते हैं। इसका ऑप्शन पहला प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। और दूसरा प्रश्न में पूछा गया था निम्न में से कौन सा आपको कार्य करने के लिए आधार रेखा प्रदान करता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। ठीक है, और चलिए आगे है, निम्नलिखित में से किस वर्ष रामकृष्ण मठ की स्थापना हुई थी? तो ये इसकी स्थापना सन 1898 में, यानी ऑप्शन ए वाला राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है आपका नैतिक कौशल है दोस्तों। तो इसका चौथा प्रश्न का आपका जो उत्तर होगा, नैतिक कौशल क्या है? तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यानी अच्छा व्यवहार क्या है? ये नैतिक कौशल है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट है आपका, सामंजस्य बनाए रखना चाहिए दोस्तों, किसमें रखना चाहिए? ये ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी में। चौथा प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये मैंने कल आपको बताया भी था पिछले साल वाले प्रश्न पत्र वीडियो में। नेक्स्ट है क्या बड़े, और यहाँ पे कुछ ब्लर सा दिख रहा है, इंग्लिश वाला पढ़ देता हूँ। छठा प्रश्न था, ब्लैंक इज आवर पार्टिसिपेशन एट डिफरेंट लेवल्स इन द लार्ज ऑर्डर। तो जो छठा प्रश्न है इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी फिजिकल एजुकेशन यानी व्यायाम शिक्षा। और नेक्स्ट है, मनुष्य की भागीदारी दो रूपों में देखी जाती है, व्यवहार और इसका आगे होगा काम, यानी ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है आपका, मूल्य खाली स्थान और समझ का परिणाम है जो हमेशा निश्चित होता है। तो दोस्तों ये 8वां प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी अनुभूति का। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका 9वां प्रश्न, अपने स्वतत्व की खोज करके उसके अनुसार जीवन जीने से हम बन जाते हैं। तो क्या बन जाते हैं? आत्म अन्वेषण बन जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका, जीवन जीने का प्रथम स्तर क्या है? तो दोस्तों जीवन जीने का प्रथम स्तर आपका है व्यक्तित्व। ठीक है, इंडिविजुअल। और नेक्स्ट है आपका, आत्म अन्वेषण दो तंत्रों खाली स्थान और अनुभवात्मक सत्यापन का उपयोग करता है। तो ये किसका आपका उपयोग करता है? तो ऑप्शन ए यानी प्राकृतिक स्वीकृति का यानी नेचुरल एक्सेप्टेंस का। और नेक्स्ट है समृद्धि का अर्थ क्या है दोस्तों? तो समृद्धि का अर्थ समृद्धि है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, खुशी आनंद या प्रसन्नता खुश रहने की अवस्था है। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी भावात्मक इमोशनल। और नेक्स्ट है आपका सत्य की परवाह किए बिना चिंता का प्रेम और न्याय उत्पन्न होता है और शांति खतरे में पड़ जाती है। तो जो 14 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर मैं आपको इस वीडियो में नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं मिला खोजने के बावजूद भी, क्योंकि आज का पेपर जो है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का पेपर है। बिल्कुल प्रश्न तो बहुत कॉमन है लेकिन काफ़ी टफ है। चलिए नेक्स्ट है आपका, स्वास्थ्य से हमें यह जानने में मदद मिलता है कि हमें क्या करना है और इसे कैसे दूर करना है। तो कमजोरी को कैसे दूर करना है, ऑप्शन बी वाला राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है आपका, फलने फूलने चमकने सफलता का सौभाग्य की अवस्था है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी समृद्धि का। ठीक है, और नेक्स्ट है, स्वाभाविक स्वीकार्यता से विकसित होगी। तो 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी सह एहसास यानी सेल्फ रियलाइजेशन। और नेक्स्ट है आपका, जीवन में सफलता या सौभाग्य प्राप्त करने की स्थिति है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी मन की शांति। और नेक्स्ट है आपका, आत्म अन्वेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों आत्म अन्वेषण का शाब्दिक अर्थ आपका ऑप्शन सी होगा, यानी ए और बी दोनों होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है जानने का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो 20वां जो प्रश्न है इसका भी उत्तर आपको इस वीडियो में नहीं मिल पाएगा। तो जिसको पता हो वो कमेंट में अपना उत्तर लिख दीजिएगा। और नेक्स्ट है, प्रत्येक मनुष्य का सह अस्तित्व है। और तो इसका 21 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी स्वस्थ एवं शरीर। और नेक्स्ट है आपका संयम एवं स्वास्थ्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका इंग्लिश, क्योंकि हिंदी वाला अच्छा से दिख नहीं रहा। और नेक्स्ट है आपका, चीज़ों को ग्रहण नहीं करता है। तो 22 नंबर प्रश्न है आपका, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, चीज़ों का ग्रहण कौन नहीं करता? तो इसका आपका राइट आंसर सी हो सकता है। क्या हो सकता है? सी, लेकिन ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता। इसका ऑप्शन सी वाला सही हो सकता है शरीर, लेकिन फिर भी अगर जिसको कंफर्म पता हो बता दीजिएगा। नेक्स्ट है, खाली स्थान से शरीर के पालन पोषण दुख और शरीर में सही उपयोग की जिम्मेदारी का एहसास होता है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी संयम। ठीक है, और नेक्स्ट है,
जहाँ शरीर के अंगों के बीच सामंजस्य रहता है उसे कहते हैं, उसे स्वस्थ कहते हैं। ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट है आपका स्वस्थ के लिए महत्वपूर्ण क्या है? तो दोस्तों स्वस्थ के लिए महत्वपूर्ण है आपका ऑप्शन बी यानी संयम, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका 26 नंबर प्रश्न, स्व खाली स्थान की सहायता से प्रकृति के बाकी हिस्सा का अन्वेषण और संपर्क करता है। तो 26 नंबर का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी शरीर। यहाँ खाली स्थान में यहाँ पे शरीर भरा जाएगा। और नेक्स्ट है आत्मा प्रकृति में चेतन है जबकि किशोर प्रकृति में है। तो 27 नंबर जो प्रश्न है इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी इसका राइट आंसर होगा 27 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन सी, ठीक है। ए एवं बी दोनों भौतिक प्रकृति और आत्मा। और नेक्स्ट है आपका 28 नंबर प्रश्न, स्वयं की मूल भावना कहलाती है। तो दोस्तों 28 नंबर जो प्रश्न है इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी, जैसे आत्मसंयम, कल्पना और विचार सभी होगा। और नेक्स्ट है स्व और शरीर खाली स्थान की गतिविधियों व माध्यम से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। तो 29 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी चयन एवं चखना यानी सिलेक्टिंग एंड टेस्टिंग। और नेक्स्ट है आपका 30 नंबर प्रश्न, 30वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, जब हम प्रचलित धारणा के बारे में कुछ सुन लेते हैं तो उसे कहते हैं। तो दोस्तों 30 नंबर जो प्रश्न है इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी क्या होगा, शर्त होगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका अर्थ है कि वास्तविकता को वैसा ही छोड़ने में सक्षम होना जैसी वह है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी, जैसे एहसास, कल्पना और विचार। और नेक्स्ट है व्यवहार और समझ के आधार पर आचरण कहलाता है। तो ये आपका ऑप्शन सी यानी ए और बी दोनों कहलाता है, जैसे स्वयं संगठित व्यवहार और स्वाभाविक स्वीकृति। और नेक्स्ट है मनुष्य संबंधित है। तो दोस्तों मनुष्य किससे संबंधित है? तो मनुष्य आपका मैं से और शरीर दोनों से संबंधित है। इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी या सी वाला, ठीक है, बोथ ऑफ ए एंड बी। और नेक्स्ट है शिक्षा की सही समझ, यानी इसमें आपका ऑप्शन ए वाला राइट आंसर होगा 34 नंबर का। चलिए नेक्स्ट है समाज में खाली स्थान मूल्यों पर आधारित है। दोस्तों समाज जो है आपका शांति के मूल्यों पर आधारित है, ऑप्शन सी यानी पीस। और नेक्स्ट है आपका नैतिक एक खाली स्थान विज्ञान है। तो दोस्तों जो आपका 36 नंबर प्रश्न है इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। अब इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। 90% चांस है इसका ऑप्शन बी वाला ही राइट आंसर होगा 36 नंबर का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं खाली स्थान के रिश्ते में नींव का महत्व है। तो दोस्तों विश्वास का जो है रिश्ते में नींव का महत्व है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 37 का। और नेक्स्ट है आकांक्षा पूरी करने की क्षमता कहलाता है। तो दोस्तों ये क्या कहलाता है? आपका क्षमता कहलाता है, ऑप्शन बी कहलाता है 38 नंबर का। नेक्स्ट है खाली स्थान का मतलब है कि सही मूल्यांकन। तो दोस्तों जो 39 नंबर प्रश्न है इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी आदर और समृद्धि दोनों का अर्थ क्या होता है? ये जो आपका रिस्पेक्ट है, और मैं आपको बता दूं रिस्पेक्ट और जो आदर होता है, रिस्पेक्ट और समृद्धि, ये दोनों का मतलब होता है सही मूल्यांकन। चलिए नेक्स्ट है यह भावना जो दूसरे का मुझसे संबंध, यहाँ पे दिख नहीं रहा, उसके बाद है कहलाती है। तो दोस्तों जो 40 नंबर प्रश्न है इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्नेह कहलाता है, अफेक्शन होता है। और चलिए नेक्स्ट है अंतरिक्ष एक स्थिरांक है या खाली स्थान ऊर्जा है। तो दोस्तों जी ये जो आपका बता दें कि ये जो आपको यहाँ पे 40 के बाद एक बार 49 नंबर प्रश्न आ गया है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी हो गया है। चलिए इसको मैंने ठीक कर दिया। 40 के बाद 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक पूर्ण मूल्य है तो क्या है? तो 41 नंबर का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी हैं, जैसे आपका देखभाल, प्यार और विश्वास, ये सभी क्या है? ये पूर्ण मूल्य हैं। और नेक्स्ट है मनुष्य का दूसरा आयाम क्या है? तो मनुष्य का दूसरा आयाम होता है ऑप्शन डी यानी बिहेवियर, व्यवहार होता है। और नेक्स्ट है समस्त मानवों के प्रति और यहाँ पे अपनापन की भावना को कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? ये तो 43 क्वेश्चन है, इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी स्नेह कहलाता है। और नेक्स्ट है समाज खाली स्थान का विस्तार है। तो दोस्तों समाज जो है आपका परिवार का विस्तार है, ठीक है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा 44 का। और नेक्स्ट है 45 प्रत्येक दो इकाइयों के बीच जो होता है। तो 45 नंबर प्रश्न में तो प्रत्येक दो इकाइयों के बीच क्या होता है? ये आपका रिश्ता होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है जब प्रकृति अंतरिक्ष में डूब जाती है तो उसे कहते हैं। तो 46 नंबर का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी उसे अस्तित्व कहते हैं, एक्सिस्टेंस कहते हैं। और नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से किसका आकाश निर्मित होता है? यहाँ पे आकाश है शायद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए अनलिमिटेड इन द, अच्छा यहाँ पे निम्न में से किस जो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे निम्न में से किसका आकार असीमित होता है, तो 47 नंबर का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतरिक्ष होगा। और दोस्तों ऐसा है कि जो मैंने स्कैन किया तो ये जो इसका क्वालिटी है थोड़ा ख़राब हो चुका है, बट कोई बात नहीं, मैं सभी प्रश्नों को पढ़ दे रहा हूँ, सुना दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट है 48 कि आपका ऑप्शन बी, इसमें आपका पूछा गया था जब कोई चीज़ सक्रिय होती है तो उसमें गतिविधियाँ होती है तो उसे कहते हैं इकाई कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, यूनिट होगा इसमें। और नेक्स्ट है अंतरिक्ष का स्थिरांक है 49 नंबर प्रश्न, तो इसका उत्तर आपको इस वीडियो में नहीं मिल पाएगा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट जिसको पता वो लोग कमेंट करके बता दीजिएगा क्योंकि इसका उत्तर मुझे नहीं मिल पाया। चलिए 50 नंबर है भौतिक इकाइयाँ प्रकृति में है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अस्थायी, ठीक है, टेम्परेरी। और नेक्स्ट है दूसरों की उत्कृष्टता को स्वीकार करना कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? ये आपका श्रद्धा कहलाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है प्रकृति का चौथा क्रम क्या है? तो दोस्तों प्रकृति का चौथा क्रम 52 नंबर प्रश्न, इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी ह्यूमन ऑर्डर। और नेक्स्ट है आपका अनैतिक व्यवहार का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो ज्ञान की कमी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है इंसानों की कीमत को खाली स्थान भी कहा जाता है, तो यहाँ पे 54 नंबर जो प्रश्न है इसका आपका उत्तर इस वीडियो में नहीं मिल पाएगा क्योंकि दोस्तों कुल मिलाकर मैंने आपको 4-5 प्रश्नों का उत्तर नहीं बताया, क्योंकि उसका उत्तर मुझे नहीं मिल पाया, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कन्फ्यूजन पैदा हो स्टूडेंट्स में, और जिसको पता हो कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि अन्य छात्रों की परेशानी न हो। और 55 नंबर प्रश्न है खाली स्थान ऐसे मानवीय मूल्य हैं जो, और यहाँ पे दिख नहीं रहा है, जो सार्वभौमिक है, तो 55 नंबर जो प्रश्न इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 10, ठीक है। देयर आर 10 ह्यूमन वैल्यूज विच आर यूनिवर्सल इन नेचर, इंग्लिश वाला तो साफ दिखाई दे रहा है, मैं पढ़ दूंगा। नेक्स्ट है परस्पर पूर्ति का अर्थ क्या है दोस्तों? तो 56 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो सकता है ए, हो सकता है, ठीक है, कंफर्म नहीं कर सकता इसको, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो सकता है, 90% ऐसा है। और नेक्स्ट है आपका वह कौन सा मानवीय मूल्य का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों मानवीय मूल्य का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे 57 नंबर जो प्रश्न है इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा यानी बंटवारा होगा, ठीक है, शेयरिंग। और नेक्स्ट है क्योंकि दोस्तों इसमें देखिए ईमानदारी है, वफादारी है और जालसाजी है, तो दोस्तों ये मानव मूल्य होते हैं, जो ईमानदारी कर सकता है, वफादारी कर सकता है, वो जालसाजी भी कर सकता है, ठीक है, इस टाइप से आप देखिए, तो इसमें ऑप्शन डी वाला राइट आंसर होगा, ऐसा ज़्यादा चांस है। नेक्स्ट है वास्तविक स्व और आदर्श स्व के बीच के अंतर को कहते हैं, तो 58 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन यानी असंगति कहते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर प्रश्न नैतिक सिद्धांतों एवं आचरणों का समुचित अध्ययन कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है आपका? ऑप्शन सी यानी व्यापार की नैतिकता कहलाता है, बिजनेस एथिक कहलाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका मनुष्य का लक्ष्य संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो मनुष्य का लक्ष्य उपयुक्त सभी से संबंधित है, दक्षता से और दृष्टिकोण, अभिवृत्ति से और ज्ञान से, सभी से। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।